हाँ तो बच्चों, आज ये आपके मुकुल भैया आपके बीच में बैठे हैं और आप लोगों को मैं बता दूं कि मुकुल भैया का एक जगह सिलेक्शन हो गया है। ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए इनका सिलेक्शन हो गया है। अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मिठाई आप लोगों ने खा ली। अब मिठाई खाने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि मुकुल भैया ने यहाँ बैठ करके लाइब्रेरी में कैसे पढ़ाई की है, कितने फायदे किए। और एक बात बताऊँ, देखो ये लड़कियों बैठी हैं धानी वगैरह, तो अब मैं जो सुन रहे हैं उनको बता दूं कि ये गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी बनाई थी, लेकिन मुकुल भैया ने कहा कि भाई मुझे दूर पड़ता है और मैं भी यहाँ बैठना चाहता हूँ। मुकुल हुए, विजय हुए, तो हमने देखा हमारे घर गली के परिवार के लोग हैं, तो मुकुल भी यहाँ फेज 2 में यहाँ लाइब्रेरी, तो फेज 2 की दूसरी गली में मुकुल भैया रहते हैं, तो इन्होंने स्पेशली कहा। तो हमने कहा ठीक है, आसपास के लोग, बच्चे आए, बहन आए, भाई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब आके बैठ सकते हैं। तो मुकुल जी आपको बताएंगे कि उन्होंने लाइब्रेरी कैसे कैसे पढ़ाई की है और कैसे। और देखो एक इनका एफर्ट्स देखिए, कई बार मैं मुकुल जी को और विजय को, इनको ये सबसे पहले आते थे 6, साढ़े 6, 7 बजे यहाँ से झाड़ू पोछा साफ करके और खुद साफ अपने हाथों से साफ करना, बैठ करके पढ़ाई करना, कई कई घंटे पढ़ाई करना, यही टेबल पे बैठना, उस टेबल पे बैठना जहाँ इनका कई कई घंटे लगातार बैठ के पढ़ना, एफर्ट्स करना पड़ता है। मुझसे ज़्यादा मुकुल जी बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे किया और लाइब्रेरी के क्या फ़ायदे हैं। मैं लाइब्रेरी के बारे में और घर के दोनों फायदे के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, घर पे पढ़ाई करने से, पढ़ाई तो घर पे भी हो सकती है लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बनता है। और बीच बीच में क्या होता है, मोटिवेट जो घर पे पढ़ते हैं 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद फिर अपनी मस्ती में हो जाते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ने से क्या होता है, अगर आप 4 घंटे 8 घंटे पढ़ने के बाद में भी दूसरों को देख के एक मोटिवेट होता है, नहीं अभी मुझे और पढ़ना चाहिए। तो इसलिए लाइब्रेरी बेस्ट होती है पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूअस, आप इंटेलिजेंट हो या ना हो, लगातार पढ़ते रहना चाहिए, 100% सफलता मिलती है। दूसरा, पढ़ाई में आज अगर कितने भी आप वीक हो तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत वीक हैं, पढ़ नहीं सकते। एक बार स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 पूरी सफलता मिलेगी। और लाइब्रेरी में एक तो इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, दूसरा शांति रहती है, इसलिए पढ़ाई अच्छी होती है। सिटिंग पावर भी बढ़ती है, और सिटिंग पावर धीरे धीरे कोशिश अभी से करोगे आप तो बहुत बढ़ जाएगी। हम लोग तो सुबह 7 या 8 बजे के आसपास स्टार्ट करते थे, शाम को 11 बजे तक सिर्फ खाने के लिए 1 घंटा ही हम वेस्ट करते थे। इसके अलावा पूरा 12-13 घंटे डेली पढ़ते थे। 6 महीने हो गए कंटिन्यूस पढ़ते पढ़ते, डेली 12-13 घंटा कम से कम डेली पढ़ते थे, जब जाके। और अभी मेरा सिलेक्शन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ग्रेड में हो गया है, नर्सिंग ऑफिसर, ग्रेड 1 ऑफिसर बने हैं। हाँ ठीक है ना। और इससे पहले मैंने 2 एग्ज़ाम और इसी लाइब्रेरी में दिए थे, उसमें SGPGI था, उसमें 1 नंबर से रह गया था। एक मैं यूपी में मेडिकल कॉलेज था, उसका भी एग्ज़ाम दिया, उसमें 5 नंबर से रह गया था। अभी मेरी रैंक 261वीं रैंक है। आपका इंटरव्यू वगैरह वहाँ वो सब कुछ हो गया है फाइनल? हाँ फाइनल। कब ज्वाइनिंग है आपकी? ज्वाइनिंग अगले महीने। ज्वाइनिंग अगले महीने। अच्छा, इन बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि अभी से अगर लाइब्रेरी की आदत डाल लेंगे? अभी से अगर आप आदत डालोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिटिंग हावर बढ़ जाएगी। सिटिंग हावर बढ़ाना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ना तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तो ईजी है, बट 12-12 घंटे बैठने के लिए सिटिंग पावर अभी से आदत डालोगे तो बढ़ जाएगी। और पढ़ने के लिए एक मकसद बहुत इम्पोर्टेंट है और जोश बहुत इम्पोर्टेंट है। टारगेट अगर फिक्स है तो पढ़ाई करने में कोई तकलीफ नहीं। और कोई सवाल है किसी का, कोई पूछना चाहता है? धानी, माही, कुलविंदर, चंदप्रीत, हाँ अच्छा कुलविंदर तो आपके पापा का नाम है, मामा का नाम है। अच्छा हाँ जी, जय, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ठीक है, चलिए। तो बहुत अच्छा मुकुल जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। इन बच्चों को भी इसी तरह से दिशा मिले। और बच्चों तुम लोग भी समझ लो, इसलिए मैंने आप लोगों से रूबरू कराया, क्योंकि खाली मिठाई खिला के भी आप लोगों को छोड़ सकते थे, बट हमने कहा नहीं, इनका एक बार देखिए कि क्या कहते हैं, इनका विचार सुनिए और लगातार लाइब्रेरी में समय लगाओगे तो फायदा होगा बेटा। और दूसरा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप तो यंग हो, मेरे पास तो गृहस्थी भी है और मैरिड हूँ। दूसरा क्या है कि एज भी 40 के आसपास है। तो आप ये देखिए कि 40 साल का मैं अभी भी इतना पढ़ सकता हूँ, 12-13 घंटे कंटिन्यूस सिटिंग रख सकता हूँ, तो आप तो मेरे से ज़्यादा रख सकते हो। देखो तुम लोग को तो गोल्डन चांस है, किस एज में तो तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। एक बार पढ़ाई छूट गई तो किसी और कम लगे, दोबारा करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
ठीक है। तो इसलिए मौका है तुम्हारे पास, गोल्डन चांस है, अभी से तुम लोग आदत डाल लो, सारा अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना। और यहाँ से फिर और सारी एक्टिविटीज जैसे होती हैं, पहले भी एक्टिविटी हुई ना, क्योंकि एक लाइब्रेरी किसी मतलब पढ़ने का मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, उसके बाद बीच बीच में आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज से जुड़ जाती हैं, है ना। पीछे जैसे एक्टिविटी हुई थी, आज भी जैसे अब टेबल्स वगैरह का कंपटीशन हुआ था, इसी तरह से आप जैसे ही सर्दियाँ खत्म थोड़ी कम हो जाएंगी तो फिर दोबारा से इसी तरह की एक्टिविटीज़ तुम्हारी शुरू कर देंगे, हॉलीडेज में और ज़्यादा एक्टिविटी शुरू कर देंगे, तुम लोग खुद प्लान करोगे। रोबोटिक्स वगैरह की प्लानिंग भी चल रही है, उसकी वर्कशॉप भी होनी है इस बार। तो जो बच्चे प्लान करेंगे, जो बच्चे यहाँ लेंगे, जिनका जिसमें इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, वर्कशॉप में वो उसकी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। मोटिवेशनल लेक्चर तो होते ही रहते हैं। इसके अलावा जो खाली एक नहीं है कि लाइब्रेरी में ये है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए खास करके बता दूं कि लाइब्रेरी में सिर्फ ये नहीं कि बच्चे पढ़ने ही आते, आप लोगों को एक डिस्कशन का पॉइंट मिल जाता है, यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बड़े आपको दिक्कत आ रही है, कोई बड़ी 11वीं 9वीं का बच्चा आ रहा है, उससे 10वीं 11वीं 12वीं वाला बच्चे से पूछ सकता है, ठीक है। और एक सेंटर पॉइंट हो जाता है, तो किसी भी तरह की सेंटर इन्फॉर्मेशन मिल गई, किसी तरह का कुछ हो गया, एक्टिविटी होती जा रही है, वो सब पता चल जा रहा है, कहीं और कोई कंपटीशन हो रहा है वो बताते जाएंगे आपको बीच बीच में। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको एक लाइब्रेरी से मिलती रहती हैं। तो जो भी आप हैं रेगुलर लाइब्रेरी में आइए, और जो बच्चे आपके नहीं आ रहे हैं साथ में उनको भी लाइए, क्योंकि एक साथ बैठ के जब पढ़ेंगे तो अलग ही माहौल होता है बेटा। जैसे पूजा तो घर में भी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग मंदिर जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? क्योंकि जब एक माहौल होता है, एक मकसद होता है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे यहाँ भी, ये भी शिक्षा का मंदिर है, इसमें शिक्षा के मंदिर में जो आके ठीक से शिक्षा ग्रहण करेगा उसका भविष्य अच्छा होएगा। तो सबको अच्छा भविष्य चाहिए ना? हाँ बोलो, हाँ सिर्फ गर्दन ला ले। हाँ जी चंद्रप्रीत, चाहिए ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए मुकुल जी फिर मिलेंगे, बच्चों को फिर मोटिवेट करना, ज्वाइन करने के बाद फिर मिलना। ठीक है विजय जी।